गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मार्केट में क्या हुआ सुबह से और कितने ट्रेड अपने को मिले एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। कल का जो वीडियो हुआ था उसमें मैंने बताया था कि आज के दिन मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगा और बुलिशनेस बरकरार रहेगी। और सुबह सुबह में फर्स्ट हाफ में पूरा मार्केट में बुलिशनेस था और सेकंड हाफ में थोड़ा सा रिट्रेस किया बैंक निफ्टी ने, बट निफ्टी ने तो एकदम पूरा फॉल कर दिया और जहां ओपनिंग हुई उससे भी नीचे जाके क्लोज किया है। ठीक है। और अभी देखिए निफ्टी में यहाँ पे ओपनिंग हुआ था, ओपनिंग होने के बाद में ये जो बुलिशनेस दिखाया और 25,480 तक गया ये, और वहाँ से ऊपर जाके क्लोजिंग देना था लेकिन दे नहीं पाया, ये सस्टेन ही नहीं कर पाया, इसी वजह से वहाँ से। और दूसरा एक है कि ये एकदम नॉन चार्टेड एरिया है और लाइफ टाइम हाई में भी आ गया ये। उसके बाद में ये यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाया और ये यहाँ से क्लोजिंग यहाँ पे आके दे दिया। तो ये निफ्टी में हुआ। और बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि ओपनिंग के बाद में एकदम बुलिशनेस डबल अच्छा सा बुलिशनेस आया, बहुत अच्छा बुलिशनेस था। ये करीब 800-900 पॉइंट का बुलिशनेस था। देख लीजिए यहाँ से 170 से लेके 925 तक कम से कम 800 पॉइंट का बुलिशनेस था। उसके बाद में क्या हुआ कि मार्केट में ये निफ्टी की वजह से, निफ्टी को तो गिरना था ही और निफ्टी की वजह से बैंक निफ्टी ने थोड़ा रिट्रेस किया है, लेकिन इसमें अभी भी बुलिशनेस है। और डेली कैंडल देखेंगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। और दूसरा हम लोगों को जो ट्रेड्स मिलते हैं वो देखिए, ये हो गया एक स्ट्रैटेजी है, ये स्वैपिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं जिसको। और सुबह सुबह एक मॉर्निंग स्ट्रैटेजी एक होती है, मॉर्निंग सेटअप बोलते हैं जिसको। उसमें एक ट्रेड मिल रहा था लेकिन मैंने ट्रेड नहीं किया क्योंकि उसमें जो पहला कैंडल होता है वो थोड़ा, ये देखिए ये मॉर्निंग सेटअप होता है। ये पहला कैंडल में आप इसमें क्या है कि ऊपर से भी वीक बना और नीचे से भी वीक बना, उस वजह से ये जो है ना इंडेसिसिव है। तो मार्केट किधर जाएगा किसी को नहीं मालूम। तो जैसे जैसा मार्केट बढ़ते जाएगा आगे तब समझ में आएगा। हाँ, इसमें एक ट्रेड ये ले सकते थे कि ये जो फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, सी साइड का ले लेते तो ये अच्छा खासा मूव हम लोग को मिल जाता। बट मैंने ये पहला कैंडल देखते ही मैंने सोच लिया कि आज मॉर्निंग सेटअप में काम नहीं करना है, तो मैंने काम नहीं किया इस पर। कोई बात नहीं, आज छूट गया तो कोई बात नहीं। और दूसरा बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखिए 52,500 के एरिया पे ये कंसोलिडेट कर रहा था। उसी टाइम में मुझे लगा कि ये जो सुबह के जितने भी बुलिशनेस आया है वो, और वही मतलब ऑप्शन चेन देखा तो ओपन इंटरेस्ट जो होता है उसके हिसाब से भी वहाँ पे पुट रेटिंग जो है ना वो दबा के हुई थी। तो मुझे लगा कि यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है और ऑटोमेटिकली मैंने यहाँ का सी का ट्रेड लिया। मात्र 80 रुपये का एक कॉल था वो लिया मैंने, और ये एरिया में मैंने उसको निकाल दिया और 225 रुपये था। 80 का 225 हो गया, जितना प्रॉफिट चाहिए था उससे कई गुना मिल गया, ऐसा समझ लो। क्योंकि रिस्क रिवार्ड भी तो एक होता है ना, रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ये 4 टाइम्स मिल गया था, 1:4 मिल गया था। तो मैंने बुक करके निकल गया, तो ये एक ट्रेड मिला मुझे। उसके बाद में स्वैपिंग मेथड में कोई भी ट्रेड इसमें एक्टिवेट नहीं हुआ क्योंकि सी के प्रीमियम्स महंगे हुए थे और पी के प्रीमियम्स सस्ते हुए रखे हुए थे। तो ऐसी जगह पे अपने को जो सेटअप मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, इस वजह से हमने उसमें ट्रेड ही नहीं किया। बैंक निफ्टी में स्वैपिंग में कोई ट्रेडिंग नहीं किया। मॉर्निंग सेटअप मिला था बट मैंने नहीं किया उसमें भी। हाँ, निफ्टी के स्वैपिंग में मेरे को एक अच्छा खासा सी साइड का एक ट्रेड मिला, मैंने वो भी किया। और पी साइड का भी एक ट्रेड मिला लेकिन वो मैंने नहीं किया। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये इसमें एक सेटअप मिलता है, उसमें एक स्पेशल कैंडल फॉर्म होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पे कितने बजे, 9:50 पे और 9:55 पे 2 स्पेशल कैंडल फॉर्म हुए। इस पे डिपेंड करके ये रेड लाइन, वाइट लाइन, ये रेड लाइन, ये वाइट लाइन, ये 4 लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। एक कैलकुलेशन मेथड है वो, उस पर करने के बाद
स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन होता है। स्ट्राइक प्राइस अब की बार 25,400 सी, 25,500 पी लिया मैंने। तो इसमें भी एक सेटअप मिलना पड़ता है कि एक कैंडल अपने को सिलेक्शन होता है। वो कैंडल बन गया, बनने के बाद वो कैंडल शायद 11:20 को बनी है, या ये 11:20 पे अपने को एक कैंडल बना। उसके बाद में सी साइड में देखिए 11:20 को मिला, 11:25 को ही ट्रेड एक्टिवेट हो गया। यहाँ से हमने एक 20-30 पॉइंट यहाँ बुक किया। उसके बाद में पी साइड में फिर से यहाँ पे ट्रेड एक मिल गया, एक्टिवेट हुआ यहाँ पे, और यहाँ से अपने को इतना मिला, एक करीब करीब 80-90 पॉइंट है, और एक 20 पॉइंट, 100 पॉइंट तो निफ्टी में मिले, और बैंक निफ्टी में तो अच्छा खासा ट्रेड मिल ही गया। तो ये ट्रेडिंग का आज का दो ट्रेड निफ्टी में, बैंक निफ्टी में एक ट्रेड हुआ। तो अभी क्या करते हैं, अभी निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग एक बार एनालिसिस देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या फॉर्म हुआ, डोजी, फिर से डोजी। कल भी मैंने बताया था कि कल ये जो क्लोजिंग, ओपन भी ऊपर ही हुआ था, क्लोजिंग भी पिछले वाले क्लोजिंग से ऊपर ही हुआ था, तो बुलिशनेस रहेगी। बुलिशनेस था, सुबह एकदम 12 बजे तक भी था, अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड में चल रहा था। 25,500 के पास इसको रेजिस्टेंस मिल गया, और ये उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, इस वजह से ये नीचे आ गया। अभी नीचे जो आया है, कल का जो क्लोजिंग है उससे नीचे क्लोजिंग दिया, और परसों का जो क्लोजिंग है उससे भी नीचे दिया। समझ लीजिए बात को, कल का क्लोजिंग और परसों का क्लोजिंग, जो 26 सितंबर का क्लोजिंग है उससे भी नीचे क्लोज किया है। गनीमत है ये यहाँ पे रुक गया, और इसका भी क्लोजिंग दे देता तो फिर कल के दिन कुछ और ही होने वाला था। कोई नहीं, फिर अभी क्या होता है देखते हैं। कल क्या है ना कि कल मार्केट में क्या है कि एक तो फेड का वो डिसीजन आने वाला है, इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे या नहीं होंगे, 25 बेस पॉइंट होगा या 50 होगा, जो भी होगा उस हिसाब से कल का मूव रहेगा। तो कल वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। न्यू ट्रेडर्स रहे तो मैक्सिमम कोशिश करिए कि बाज़ार को खाली देखे, ट्रेड ना करे। और कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो वो, उनको तो मालूम है ये रिस्क रिवार्ड कितना मेंटेन रखना है, कैसे रखना है, कितने लॉट में लेना है, किस प्राइस में लेना है, किस स्ट्राइक प्राइस में लेना है, क्या लेना है, वो सब एक्सपीरियंस लोगों को समझ में आ जाता है। तो इवेंट ट्रेडिंग जैसा करते हैं वैसे ही करिए, जैसे बजट वाले दिन करते हैं, जैसे बाकी इवेंट्स रहते हैं इवेंट्स वाले दिन करते हैं, वैसे ही है। ये फेड का रिजल्ट हर 3 महीने में एक बार तो होता ही है, तो उस हिसाब से एक्सपीरियंस ट्रेडर्स प्लान कर लीजिए। जो नए ट्रेडर्स है मैक्सिमम कोशिश करिए कि अवॉइड करें। एक दिन ना ट्रेड करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारे दिन रहते हैं, एक हफ्ते में पूरे 5 दिन रहते हैं, 5 दिन में एक दिन नहीं किया तो बाकी 4 दिन भी कर सकते हैं। तो ऐसा सोच लीजिए ये, क्योंकि कल अगर ट्रेड करेंगे, खुदा ना खास्ता कल आपको लॉस वॉस कुछ हो गया तो वो आपकी साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ेगा उसका, इसीलिए बोल रहा हूँ और कुछ नहीं है। तो ये डोजी है तो इंडेसिसिव है। कल अगर गैप अप खुलता है, क्योंकि देखिए अभी आज रात को ही रिजल्ट आएगा उसका रिपोर्ट के हिसाब से, तो डो जोन्स जैसा अगर आपको शूट अप किया तो कल सुबह गिफ्ट निफ्टी ऊपर खोलेगा और ये भी ऊपर ही खुलेगा। तो ऊपर खुलेगा तो फिर मार्केट को नीचे लाया जाएगा, अगर नीचे खुला तो मार्केट को ऊपर ले जाया जाएगा। ये खेल चलता ही रहता है, ये खेल को समझ के खेलने वाला होता है और कुछ नहीं होता है। और दूसरा ट्रेड देख के करना, कहाँ करना है। एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में मैंने कल बोला था कि ये जितने भी कैंडल्स है एक के ऊपर ऊपर ही जा रहे हैं, मतलब कोई भी नीचे, कल का लो के नीचे कभी क्लोजिंग नहीं दिया। ये कल ऊपर ही खुला था और कल परसों के क्लोजिंग से भी ऊपर ही क्लोज किया, तो ये बुलिशनेस बरकरार है, यही मैंने कहा था और वो आज मार्केट में दिखा भी। हाँ, यहाँ पे आखिरी में थोड़ा सा ये हो गया, निफ्टी जो फॉल कर रहा था तो बैंक निफ्टी ने थोड़ा फॉल करना इसको भी था, बट ये नहीं किया, इसको होल्ड किया गया। 52,750 पे अभी होल्ड है ये।
कल मार्केट कहाँ खुलेगा, कैसे काम करना है, वो सोच समझ के करना है। और कल ये भी हो सकता है कि कल मार्केट एकदम गैप अप खुले और ऐसा खुले कि लाइफ टाइम हाई को रिकॉर्ड कर दे, उसके बाद भी नीचे आ जाए। या ऐसा हो सकता है कि कल गैप डाउन खुल के ऊपर निकल जाए, इससे भी ऊपर निकल जाए। या ऐसा हो सकता है कि जैसा निफ्टी में डोजी फॉर्म किया वैसे डोजी भी फॉर्म करे। तो कल के दिन वोलेटिलिटी रहता है, इवेंट डे है, तो उस हिसाब से अपने को ट्रेड करते वक्त देख के करना है और सोच समझ के करना है। नए ट्रेडर्स दूर रहिए, एक्सपीरियंस्ड लोग लॉट साइज कम रख लीजिए। तो जो जो सावधानी ले सकती है आप सब ले लीजिए। ये सब क्या है ना कि एक दिन अगर आप लॉस में चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर कई दिन तक आप लॉसेस में ही रहोगे। एक दिन का लॉस 4 दिन का लॉस बन जाता है, और 4 दिन का लॉस क्या होता है, कॉन्फिडेंस को लो कर देता है और बाकी सब चीज़ें उथल पुथल हो जाती है। इसीलिए क्या है कि कॉन्फिडेंस बना के रखने के लिए एक दिन ट्रेड ना करे तो अच्छा है, ट्रेड करे तो भी कम लॉट में, जितना लॉस को आप ले सकते हो, आपको भारी नहीं लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, उतना लॉस लेना है तो आप ट्रेड करिए, वरना ट्रेड मत करो। ये सब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहता है ट्रेडिंग में, ये सब सोच समझ के करना है। ओके फ्रेंड्स, तो देख लीजिए कल मार्केट ट्रेड करने के टाइम में निफ्टी, बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी एकदम बुलिश कैंडल फॉर्म किया और निफ्टी एकदम डोजी कैंडल। तो यहीं पे आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट क्या करने जा रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इवन एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स भी देखेंगे कल कि भैया ये निफ्टी क्या करेगा और बैंक निफ्टी क्या करेगा, किसी को कुछ नहीं समझ में आता, बट हाँ एक प्रेडिक्शन करते हैं कि हाँ कल ये हो सकता है, कल वो हो सकता है। तो ऐसा ही है, ठीक है। तो देख के ट्रेड करिएगा। थैंक यू वेरी मच।